जय बाबा गोरखनाथ जी महाराज की। जय गुरुदेव बाबा सागरनाथ की। श्री चरणों में कोटि कोटि। आज चर्चा का विषय कर रहेगा जो आजकल कुछ ज्यादा ही चल रही है, एक नजले की बीमारी। और यह इतनी खतरनाक बीमारी है कि इसके बहुत प्रकार के लक्षण पाए गए हैं, अलग अलग प्रकार के। कईयों को इस प्रकार की एलर्जी कह सकते हैं, इसको नज़ला कह सकते हैं। कईयों को इस प्रकार होता है कि धूल मिट्टी में जाने पर उनको जुकाम की शिकायत बढ़ जाती है। और कुछ ऐसे भी देखने में आया है कि गर्दे का खेतों में काम करने से जो होता है भूसे का गर्दा, उससे भी दिक्कत बढ़ने लग जाती है। कई ऐसे भी हैं रोगी जो देखने में आए हैं कि हल्का फुल्का उसे हल्की गर्म देह में भी थोड़ी बहुत ठंडी चीज का सेवन कर लिया जाए तो वो नजले का रूप धारण कर लेती है। और इसका जब तक दवाई लेता है कोई भी रोगी, तब तक उसको कुछ राहत मिली रहती है। और जो ही वो दवाई लेनी बंद करता है, कुछ समय बाद उसको दोबारा हट के वही दिक्कतें होने लग जाती है धीरे धीरे। और वो फिर इतनी बढ़ जाती है कि वो नजले का रूप धारण कर लेती है। अभी इसका अपने आयुर्वेद में जो है सटीक इलाज है, स्थायी इलाज है। कुछ चीज़ों के परहेज होते हैं, अगर इनके परहेजों का पूरा अनुसरण किया जाए और पूरी दवा ली जाए तो ये पूर्णतः स्थायी रूप से ठीक हो सकता है। आगे भविष्य में ये दिक्कत कभी नहीं आएगी दोबारा हट के। होता क्या है कि कई देखने में आया है दवा लेते हैं लेकिन परहेज नहीं करते। परहेज न निभाने के कारण फिर उनको कुछ ना कुछ त्रुटि रह जाती है। अब आयुर्वेद में जहाँ तक हमने पढ़ा है, शोधन किया है, इतना ही तो दवा असर करती है और इतना ही परहेज। दोनों चीज़ एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे की जब तक कमी रह गई तो वो रोग कदापि ठीक नहीं होगा। इसलिए पूर्णतः परहेज करने चाहिए और समय पर दवा लेनी चाहिए। हमारे यहाँ आश्रम में गांव जमालपुर, जिला झज्जर, हरियाणा, हमारे यहाँ पर दवा तैयार की जाती है नजले की। और चाहे रोगी 10 साल 20 साल कितना ही पुराना नजला क्यों ना हो, कितना ही बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, कितना ही पुराना से पुराना रोगी हमारे पास आए और आश्रम में दवा लें, बिल्कुल निश्चित रूप से वह ठीक होगा। बशर्ते ये जरूर याद रखें कि इसके जो परहेज बताए जाएंगे, परहेज निभाएं और जो भी खाने पीने की बताई जाएगी सारी विधि समझाई जाएगी यहाँ पर, उसका अनुसरण करें। अगर वह अनुसरण करते हैं तो बिल्कुल गारंटी से यह बीमारी ठीक होगी। अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि रखते हैं, परहेज ना निभाते हैं, तो फिर उसमें गुंजाइश घट जाएगी इस बात की कि वह रोगी पूर्णतः ठीक होगा। इसलिए अपना अच्छे से परहेज निभाएं, समय पर दवा लें। और ये तो हमारे बड़े बुजुर्ग भी, ऋषि महात्मा भी कहते गए हैं कि पहला सुख निरोगी काया और सब कुछ इसके बाद में ही है। इसलिए सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, यही कामना करते हैं हम। जय गुरुदेव, जय बाबा।